स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म के बारे में। म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, यानी कि एक दोस्ताना ताल्लुक़ है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि दो जानदारों के दरमियान। और इसमें होता क्या है कि कोई से भी दो जानदार यानी कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और जब वो इकट्ठे रहते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे उन दोनों को फ़ायदा होता है, यानी कि दोनों क्या हासिल करते हैं, बेनिफिट हासिल करते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और ये पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है, यानी कि प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। और ये दोनों क्या हैं? ये जानदार हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप दिखाया गया है। और इसमें क्या है कि ये दो ऑर्गेनिज्म हैं। पहला जो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या चीज़ है, वो है क्रोकोडाइल, जिसे कहा जाता है मगरमच्छ। और जो दूसरा है वो क्या है, वो है बर्ड यानी कि परिंदा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, इसका मुंह खुला हुआ है। और जब इसका मुंह खुला हुआ है यानी कि इसका माउथ जब ओपन होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसके नोकीले से टीथ नज़र आ रहे हैं, दांत नज़र आ रहे हैं। और इन दांतों की मदद से ये क्या करता है, ये अपना खाना चबाता है, यानी कि खाना खाने में इसके ये दांत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जब ये खाना खाता है तो कोई ना कोई खुराक के ज़र्रे जो हैं वो क्या होते हैं, वो इनके दांतों में फंस जाते हैं और यहीं पे मौजूद रहते हैं। और जब ये अपना मुंह खोलता है, ओपन करता है माउथ, तो क्या होता है, जब भी कोई बर्ड आता है और यहाँ पे बैठता है तो बर्ड क्या करता है, इसके जो टीथ होते हैं उनसे वो क्या करता है, उनसे वो खुराक हासिल करता है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये परिंदा खुराक हासिल कर रहा है। और उसकी वजह से, खुराक हासिल करने की वजह से इस क्रोकोडाइल को क्या फ़ायदा हो रहा है कि इसका जो दांत हैं वो साफ़ हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। यानी कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों जानदार हैं, परिंदा यानी कि बर्ड और क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, इन दोनों को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसे हम कहते हैं कि ये म्यूचुअलिज्म है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम इन दो एनिमल्स की जगह, अगर हम इनमें से देखें कि अगर एक पौधा हो और दूसरा जानवर हो यानी कि कोई एनिमल हो, अगर हम उसकी एग्जाम्पल लें तो हमने देखा होगा कि जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे पौधे हैं उनके ऊपर क्या चीज़ मौजूद होती है, उनके ऊपर मौजूद होती है फूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फूल नज़र आ रहे हैं, यानी कि फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के। और इन फूलों के ऊपर कौन सी चीज़ें आती हैं, बटरफ्लाइज आती हैं, तितलियाँ आती हैं। इसके अलावा इनके ऊपर हमने देखी होंगी कि इनके ऊपर बीज आती हैं, यानी कि मक्खियाँ आती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बी जो है ये इस फ्लावर के ऊपर आके बैठी हुई है। अब जब ये बी इस फ्लावर के ऊपर आती है, इस फूल के ऊपर आती है, तो क्या होता है, इससे इन दोनों को फ़ायदा होता है। सबसे पहले अगर हम पौधे के फ़ायदे की बात करें कि पौधे को क्या फ़ायदा होता है, तो पौधे के अंदर एक अमल होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन जो है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें होता क्या है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि ऐसे पौधे हैं जो कि फूल वाले होते हैं, फूलदार होते हैं, उनके ऊपर फूल लगते हैं, वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्हसार करते हैं। किस लिए? कि वो उनके पोलन्स को मूव करवा सके। पोलन्स कौन से होते हैं, यहाँ पे ये जो आपको छोटे छोटे दाने की तरह के नज़र आ रहे हैं, अगर हम इन्हें सर्कल कर लें, ये क्या हैं, ये छोटे छोटे जो दाने हैं जिनको हम सर्कल कर रहे हैं, ये पोलन हैं। और पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि ये जो पोलन है इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस जगह पे। ये आपको जो लंबी सी डंडी नज़र आ रही है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो बिल्कुल टिप है, जो बिल्कुल आखिर वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये क्या है, ये है स्टिग्मा।
तो पोलिनेशन में होता क्या है, जो पोलन होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्टिग्मा की में, और ये जो प्रोसेस है ये है पोलिनेशन। और जब कोई भी बी आती है तो बी की मदद से क्या होता है कि ये पोलन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो पौधे को क्या फ़ायदा हुआ कि उसमें पोलिनेशन का प्रोसेस हुआ है। अब अगर हम बात करें कि बी को क्या फ़ायदा होता है, तो बी को नेक्टर मिलता है। नेक्टर किसे कहते हैं, रस को कहते हैं। यानी कि जब अगर हम हनी बी की बात करें, शहद की मक्खी की बात करें, तो उसे शहद बनाने के लिए, हनी बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नेक्टर की ज़रूरत होती है। और वो नेक्टर, वो रस कहाँ से लेती है वो मक्खी, फ्लावर से यानी कि फूलों से। तो दोनों को क्या है, फ़ायदा है। बी जो है वो नेक्टर ले रही है, रस ले रही है, और प्लांट्स जो हैं उनके अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो जब दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इसी तरह से अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें एक और जो रिलेशन नज़र आता है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, वो है लाइकन्स। लाइकन्स जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे सामने जो डायग्राम है ये किस चीज़ की है, ये लाइकन्स की है। लाइकन्स किससे मिलके बनते हैं, जब एलजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन ग्रीन आपको गोल गोल से दायरे नज़र आ रहे हैं, ये एलजी के हैं। और इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं येलो येलो कलर के, ये क्या हैं, ये फंजाई हैं। तो ये इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक है एल्गल पार्ट, यानी कि एलजी वाले को हम कहते हैं कि ये एल्गल पार्ट है, और जो दूसरा फंजाई वाला है इसे हम कहते हैं कि ये फंगल पार्ट है। तो ये दोनों किस चीज़ से मिलके बनी हैं, ये मिलके बनी हैं, फंजाई और एलजी मिलके क्या बना रही हैं, लाइकन्स बना रही हैं। अब इन दोनों के अंदर अगर हम देखें कि इन दोनों को क्या फ़ायदा होता है एक दूसरे से, तो एलजी जो है ये हमें सब्ज़ इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, यानी कि एक रंग देने वाला सब्सटेंस होता है। और वो कौन सा रंग देता है, वो ग्रीन कलर देता है, यानी कि सब्ज़ रंग देता है। और इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये कौन से एलजी हैं, ये हैं ग्रीन एलजी। अब ग्रीन एलजी जो हैं इनके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्या करता है, ये अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, यानी कि फूड प्रिपेयर करते हैं। अब अपने लिए जो ये फूड प्रिपेयर करते हैं वो किस तरह से तैयार करते हैं कि वाटर मौजूद होता है, इसमें पानी मौजूद होता है, और पानी के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हवा में मौजूद होती है उसको ये इस्तेमाल करते हैं ग्रीन एलजी, और फूड बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। अब ये खुराक जो एलजी बना रहे हैं, ये एलजी बना रहे हैं, ये अपने लिए भी तैयार कर रहे हैं, और यही जो फूड होती है ये क्या करते हैं, ये इस फंगस को भी देते हैं, यानी कि फंजाई को भी देते हैं। तो एलजी क्या कर रही है, फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रही है, खुराक मुहैया कर रही है। अब फंजाई की अगर हम बात करें, जिसे हम फंगस भी कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें कि फंगस क्या काम करती है, तो फंगस क्या करती है, वो एलजी को, और ग्रीन एलजी यहाँ पे है तो हम कहेंगे कि वो ग्रीन एलजी को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि उसकी हिफाजत करती है। अब किस तरह से हिफाजत करती है कि ये इन को ड्राई नहीं होने देती, यानी कि खुश्क नहीं होने देती। और जब खुश्क नहीं होने देती, यहाँ पे वाटर मौजूद रहता है, तो एलजी क्या करती है, वो इस वाटर को इस्तेमाल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए अपने लिए खुराक बनाती है और फंजाई के लिए भी खुराक बनाती है। इसके अलावा फंजाई जो है, जो प्रोटेक्शन है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या काम करती है, तो ये जो एलजी खुराक बनाने के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी फंगस की तरफ से आती है। यानी कि फंगस जो है, यानी कि फंजाई जिसे कहते हैं, ये क्या करती है, ये रिलीज़ करती है, खारिज करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन इस्तेमाल कर लेता है, एलजी। यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। और जब दोनों ऑर्गेनिज़म, दोनों जानदार एक दूसरे को फ़ायदा दें तो उस रिलेशनशिप को, उस ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं, उस ताल्लुक़ को हम कहते हैं म्यूचुअलिज़म के बारे में।